हाय एवरीवन, शुरू करते हैं डिस्कशन ओवर द जेईई मेन पैटर्न एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहला सवाल कहता है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स मुझे गिवन है और उस वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले साइड मतलब उस लाइन की इक्वेशन गिवन है। बाकी दोनों बचे साइड्स मतलब कि लाइंस की इक्वेशंस निकालनी है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो इस्तेमाल आता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज आपके पास एक पॉइंट है x1, y1, ठीक। इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइंस, इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइंस, सपोज एक ये लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है और एक और लाइन है मेरे पास ये लाइन जो इस पॉइंट से पास होती है। दो लाइंस हैं जो इस पॉइंट से पास होती हैं और एक और गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती हैं। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है। तो मुझे क्या क्या गिवन है? एक पॉइंट गिवन है जिससे दो लाइंस पास होती हैं और एक लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे पता है उसके साथ अल्फा एंगल बनाती हैं। तो उन दोनों लाइंस की इक्वेशन कैसे निकलती है? ऐसे निकलती है, y माइनस y1 इक्वल्स m प्लस माइनस tan अल्फा होल अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा होल इंटू x माइनस x1। ऊपर अगर आप प्लस रखेंगे तो नीचे साथ में आपको माइनस रखना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक इक्वेशन मिलेगी। फिर ऊपर आप माइनस रखेंगे, नीचे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस रखना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक और इक्वेशन मिलेगी। ये दो इक्वेशंस होंगी L1 और L2 की। मुझे इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है जिसका एक वर्टेक्स गिवन है मुझे एज 2,3 और मैं कह रही हूं कि सपोज ये A है, दिस वर्टेक्स, ये B है, ये C है। ऑपोजिट साइड की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। दैट मीन्स अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो मेरे पास एक लाइन है जो B और C पॉइंट से पास होती है, उसकी इक्वेशन मुझे गिवन है एज x प्लस वाई इक्वल टू 2, जिसको मैं y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दूं तो मेरे पास ये आएगा y इक्वल्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसका जो स्लोप है वो हो गया -1। AB और AC क्या है? इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, राइट? एक्सटेंड कर लो तो मुझे मिला ये है एक लाइन जो 2,3 से पास हो रही है और गिवन x प्लस वाई इक्वल टू वाली लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सिमिलरली मैं इसको कैसे परसीव कर सकती हूँ? इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये एक लाइन L2 है जो कि 2,3 से पास हो रही है और x प्लस वाई इक्वल टू 2 वाली लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। क्या सेम सिचुएशन नहीं हो गई? ऑफ कोर्स सेम सिचुएशन होगी। तो L1 और L2 की इक्वेशंस जो होंगी वही इस ट्राइंगल की बची दो साइड्स की इक्वेशंस होंगी, वही मुझे निकालनी है। तो कैसे निकलेंगी? y माइनस y1 इक्वल्स m क्या है मेरे पास? -1 प्लस माइनस tan अल्फा होल अपॉन 1 माइनस प्लस m इंटू tan अल्फा होल इंटू x माइनस x1। यहां से आपको मिलेंगी दो इक्वेशंस। एक आपके पास आएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस माइनस हो गया प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2। ऊपर प्लस प्रिजर्व किया तो नीचे माइनस प्रिजर्व होगा, -1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस -1 इंटू √3 मतलब 1 प्लस √3। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2। इसको और इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, सबसे पहले इसको रिजॉल्व करेंगे आप और इसको भी रिजॉल्व करेंगे। दोनों से आपको क्या मिलेगा? एक से मिलेगा 2 प्लस √3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 √3 और दूसरे से मिलेगा 2 माइनस √3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 √3 और देयरफॉर A डिपिक्ट करता है बाकी दो साइड्स की इक्वेशन।
तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक वर्टेक्स गिवन था और उसके ऑपोजिट वाले साइड की इक्वेशन गिवन थी, बाकी दो साइड्स की निकालनी थी, तो इस कॉन्सेप्ट से हमने निकाल दिया। क्लियर इनफ? बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व करके ए ऑप्शन पे आ सकते हैं। सेकंड कहता है इफ टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन और उसका ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है तो मुझे थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? मेरे पास ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिसेस में से क्या गिवन है? 2 वर्टिसेस, एक है सपोज 5, -1 और ये वाला ले लेते हैं -2, 3। थर्ड वर्टेक्स मुझे नहीं पता, थर्ड वर्टेक्स मुझे नहीं पता। ऑर्थो सेंटर जो है इनका, ऑर्थो सेंटर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसको अगर मैं ए ले लेती हूं तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। सिमिलरली दूसरा ले लेते हैं हम, CF इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना? ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं होते, ये एक्चुअली ऑल्टीट्यूड्स होते हैं। क्या बोला मैंने? AD सिर्फ ऑल्टीट्यूड है BC पे गिरा हुआ और CF ऑल्टीट्यूड है AB पे गिरा हुआ। ऑल्टीट्यूड जस्ट परपेंडिकुलर्स, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, CF इज परपेंडिकुलर टू AB। ऑफ कोर्स आप बना सकते हैं BE इज परपेंडिकुलर टू AC, लेकिन इन्हीं दो से मेरे पास x1, y1 आ जाएगा। कैसे? ये मेरा ऑर्थो सेंटर है, ये मुझे ओरिजिन पे दिया हुआ है, तो ये है 0, 0। अगर AD और लेट मी से दिस इज CF, ओके, सो CF इज परपेंडिकुलर टू AB। दैट मीन्स CF और AB का जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट -1 होगा। CF का स्लोप वही होगा जो CO का स्लोप होगा, विच इज y1 - 0 अपॉन x1 - 0, मतलब y1 अपॉन x1। और AB का स्लोप क्या होगा? 3 - -1 अपॉन -2 - 5। दिस इज इक्वल टू -1, है ना? 3 - -1 अपॉन -2 - 5, दैट मीन्स दिस। यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी x1 और y1 में। इसके बाद आप बात करिए इसकी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट CF, लेट्स टॉक अबाउट BE। ठीक है, BE भी परपेंडिकुलर है AC के, तो BE का स्लोप और AC का स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। BE का स्लोप वही होगा जो BO का स्लोप होगा, मतलब 3 - 0 अपॉन -2 - 0, 3 अपॉन -2 का प्रोडक्ट अगर AC के साथ लिया जाए y1 - -1 अपॉन x1 - 5, ये प्रोडक्ट आएगा -1। यहां से आपको मिलेगी एक और इक्वेशन इन x1, y1। आप चाहें तो आप CF इज परपेंडिकुलर टू AB भी यूज कर सकते हैं। CF इज परपेंडिकुलर टू AB यूज करा आपने, BE इज परपेंडिकुलर टू AC यूज करा आपने AD इज परपेंडिकुलर टू BC यूज नहीं करा, है ना? आपने CF इज परपेंडिकुलर टू AB यूज करा, आपने BE इज परपेंडिकुलर टू AC यूज करा, आपने AD इज परपेंडिकुलर टू BC यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशंस जब दो अननोन्स में मेरे पास हैं तो ऑफ कोर्स मैं उनको सॉल्व करके दोनों अननोन्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। मुझे तीसरी इक्वेशन की क्या जरूरत है? व्हाई डू आई नीड AD इज परपेंडिकुलर टू BC? इन दोनों को सॉल्व करना है, x1 y1 की वैल्यूज निकालनी है। बहुत आसानी से आपके पास आ जाएगा x1 इज -4 एंड y1 इज -7 एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, अगर ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पे है और 2 वर्टेक्स गिवन है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस and passing through the intersection of this line and this line where a comma b is not equal to 0, 0 is lying where? कहाँ lie करती है ये लाइन? तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट याद करना है कि the line passing through intersection of two lines कैसे दी जाती थी? The line passing through intersection of this line and this line, कौन सी लाइन होगी वो होगी ax plus 2by plus 3b प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी लाइन की लेफ्ट हैंड साइड bx माइनस 2ay माइनस 3a इक्वल टू 0। ये होगी उस इक्वेशन की लाइन जो इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास होगी। मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस लैम्डा b टाइम्स x प्लस 2b माइनस 2a लैम्डा, है ना, 2by और यहाँ पे है माइनस 2a लैम्डा y, तो 2b माइनस 2a लैम्डा y
प्लस 3b माइनस 3a लैम्डा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये बन गई मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्योंकि ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, तो इस लाइन का भी स्लोप 0 होगा, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 0 होगा। दैट मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 0 होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 0 होगा। इसका मतलब a प्लस लैम्डा b 0 होगा, मतलब a होगा माइनस लैम्डा b, तो लैम्डा हो जाएगा माइनस a बाय b। जब इसको यहाँ रखेंगे तो मेरे पास एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी, जो कि होगी माइनस a बाय b रखेंगे, b b कैंसल्स आउट, a माइनस a 0, ये तो गया। यहाँ पे रखते हैं 2 बाहर आ जाता है, अंदर बचता है b माइनस a लैम्डा, तो b माइनस a इंटू माइनस a बाय b, क्या मिला, b माइनस a इंटू माइनस a बाय b, विच इज b प्लस a स्क्वायर अपॉन b, मतलब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b, क्या मिला, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b टाइम्स y, प्लस 3 बाहर निकलेगा, b माइनस a लैम्डा, b माइनस a लैम्डा, फिर से b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b, दिस इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 0 हो चुका था। यहाँ पे क्या आया, b को मैं उधर ले जाके 0 कर सकती हूँ, मेरे पास b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2y प्लस 3 इज 0। b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 0 है ही नहीं, क्योंकि मुझे गिवन है b 0 नहीं है और a 0 दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं है, तो मुझे इनका सम कैसे 0 मिल सकता है। तो इसका मतलब 2y प्लस 3 0 होगा, दैट मीन्स y होगा माइनस 3/2। ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कैसी लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लाइंस गिवन थी आपको इस तरीके से, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास हो रही है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स माइनस 3/2, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है और माइनस 3/2 y एक्सिस पे कट करते हुए जा रही है, मतलब द लाइन इज बिलो द एक्स एक्सिस, और कितना बिलो, 3/2 यूनिट्स बिलो। तो द लाइन इज बिलो द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/2 यूनिट्स फ्रॉम इट। दैट मीन्स उस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, y इक्वल्स माइनस 3/2, राइट। फिर क्वेश्चन कहता है कि द लाइन L इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, L की इक्वेशन मुझे गिवन है, पासिस थ्रू द पॉइंट 13,32, K इज पैरेलल टू L, एंड उसकी इक्वेशन भी गिवन है, K की इक्वेशन भी गिवन है, L की इक्वेशन भी गिवन है, और दिया है कि K इज पैरेलल टू L। मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास दोनों की इक्वेशन होनी चाहिए, इसकी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, इसकी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, पर मुझे क्या गिवन है कि K इज पैरेलल टू L, तो दोनों के स्लोप तो बराबर होंगे। L की इक्वेशन क्या है, bx प्लस 5y इक्वल्स टू 5b, और K की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस cy इक्वल टू 3। तो L का स्लोप क्या हुआ, स्लोप ऑफ L और स्लोप ऑफ K बराबर होंगे, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। स्लोप ऑफ L है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और इसका क्या हुआ, दिस इज 3x, या सो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो मेरे पास क्या आ गया, BC बराबर 15 आ गया। इसके बाद मुझे गिवन है कि जो L लाइन है वो 13,32 से पास होती है, इसका मतलब b इंटू 13 प्लस 5 इंटू 32 इज 5b, राइट। व्हाट इज दिस, bx प्लस 5y इज 5b, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ 13b माइनस 5b, दैट मीन्स 8b, 13b माइनस 5b इज 8b, प्लस 32 इंटू 5 इज 0। यहाँ से क्लियरली आप b निकाल सकते हैं, b आपके पास आएगा माइनस 20। जैसे ही b माइनस 20 आया वापस आ जाओ, माइनस 20 इंटू सी इज 15, तो c आ गया माइनस 15 अपॉन 20 विच इज माइनस 3/4। b भी आ गया, c भी आ गया, तो l और k की इक्वेशन आ जाएंगी क्लियरली मेरे पास।
ये हो जाएगा -20x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 20 विच इज दिस, राइट। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -4x प्लस वाई इक्वल्स -20, दैट मीन्स -4x प्लस वाई प्लस 20 इज 0, या फिर 4x माइनस वाई माइनस 20 इज 0। और k की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस सी वाई इक्वल टू 3, तो 3x प्लस c है -3/4, y इज इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 12x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, मतलब 12x माइनस 3y माइनस 12 इज 0, मतलब कि 4x माइनस वाई माइनस 4 इज 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, क्लियरली दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इसका स्लोप आ रहा है -4 अपॉन -1, इसका भी स्लोप आ रहा है -4 अपॉन -1, दोनों पैरेलल है। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, उनके जो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, दिस इज व्हाट, या सो लेट्स चेक दिस, 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ आ जाएगा 12x माइनस 3y माइनस 12 इज 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमन निकलेगा, बचेगा 4x माइनस वाई माइनस 4 इज 0। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे था x अपॉन सी प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो मैंने लिखा इसको bx प्लस 5y इक्वल टू bx प्लस 5y इक्वल टू 5b, और इसको अपन ने लिखा कैसे, 3x प्लस cy इक्वल्स टू 3c इक्वल टू 3c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास फाइनल इक्वेशन किसकी, k की, दिस इज 3 इंटू c, c इज वॉट -3/4, तो ये बन जाएगा -9/4, राइट। तो ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 12x माइनस 3y अपॉन 4 इक्वल्स -9/4, 4 कैंसल्स आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास +9, 12x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, मतलब 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टिल यहाँ का कांस्टेंट और यहाँ का कांस्टेंट उठाना है, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दोनों के कांस्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -20 माइनस 3 मतलब -23, इसका मॉड लेके अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर which is 23 upon root 17, which comes out to be the very distance between K and L. Is it clear? That's how you calculate distance between two parallel lines. Now this question is from pair of straight lines, जिसके बारे में हम pair of straight lines chapter में भी बात करेंगे। इस एक question को यहाँ पे deal करते हैं। It is very basic, so I hope concepts याद होंगे। ये कह रहा है if the sum of slopes of the two lines जिनकी combined equation मुझे इस तरह से given है is 4 times their product, तो C की वैल्यू बताओ। मुझे पता है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 कंबाइंड इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन की, और इसको सॉल्व करने पे मुझे दो रूट्स मिलते हैं m1 और m2, जिसमें कि मुझे पता है सम ऑफ द स्लोप्स, m1 m2 जो रूट्स हैं इसके वो एक्चुअली क्या डिपिक्ट करते हैं, स्लोप ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन जिनकी ये कंबाइंड इक्वेशन है। तो इसको सम ऑफ द स्लोप्स बोलो या सम ऑफ द रूट्स बोलो, इस इक्वेशन का एक ही बात है। तो सम ऑफ द स्लोप्स आता है -2h/b। जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y/x में कन्वर्ट करते हैं तब आपके पास सम ऑफ द रूट्स आता है -2h/b और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आता है a/b। मुझे क्या गिवन है इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 2cxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो a क्या है मेरे पास, a है 1, h क्या है c, और b क्या है -1। तो सम ऑफ द स्लोप्स क्या होगा, या सम ऑफ द रूट्स बोल सकते हो, इज -2h, that means -2h/b, and what is product, it is a/b, that means -1। मुझे गिवन है कि सम ऑफ द स्लोप्स इज 4 टाइम्स द प्रोडक्ट, सम ऑफ द स्लोप्स मतलब 2c इज 4 टाइम्स -1 मतलब -4, so c is -2।
तो C will be -2 and that finishes my discussion over the questions from straight lines. Next हम pair of straight lines के बारे में उस चैप्टर में बात करेंगे. That's it from my side. Thank you.